बंगाल में जो हालात हैं, बहुत से लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि बंगाल में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। ममता बनर्जी ने गवर्नर से मुर्शिदाबाद ना जाने की अपील की थी कि मत जाइए, गैर स्थानीय लोग मुर्शिदाबाद का दौरा ना करें, हिंसा प्रभावित इलाके में जाने से बचने को कहा था। मौके पर विश्वास बहाली के कदम उठाए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद का दौरा कुछ समय के लिए टालने को कहा था ममता बनर्जी ने गवर्नर से। ममता ने कहा था वो मुर्शिदाबाद खुद नहीं जा रही हैं। ममता की अपील के बाद भी गवर्नर बोस पहुंच गए। गवर्नर ने मालदा में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। सीवी आनंद बोस शरणार्थी शिविर भी गए। गवर्नर ने कहा जमीनी स्थिति का जायजा लिया उन्होंने। पीड़ितों से मुलाकात के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे। गवर्नर ताजा हालात पर केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे। बोस ने कहा जो कुछ भी हुआ वो चौंकाने वाला है, किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मौत का ऐसा नाच पहले कभी नहीं देखा। जो हिंसा हुई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? राष्ट्रपति शासन आखिर किस सूरत में लगता है, किस परिस्थिति में लगता है? क्या बंगाल में वो परिस्थिति आ चुकी है जब राष्ट्रपति का शासन चले? यदि राज्य सरकार संविधान का पालन करने में असफल हो जाए, किस सूरत में लगता है मैं आपको बता रहा हूं। राज्यपाल की सलाह को नजरअंदाज करने लगे, जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो जाए राज्य सरकार, राज्यपाल केंद्र सरकार को उसके बाद रिपोर्ट भेजते हैं। राज्य में संविधान की तरह काम नहीं होने की रिपोर्ट है ये। संविधान के तहत काम नहीं हो रहा, इसके बाद केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इस दौरान विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। राज्य के प्रशासन को राज्यपाल संभालते हैं। मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन की अवधि हो सकती है। हालात के मुताबिक ये कम या ज्यादा भी हो सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, लेकिन इसे चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में। राष्ट्रपति शासन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति शासन एक आपातकालीन प्रावधान है। इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में होता है। साथ ही इसकी न्यायिक निगरानी हो सकती है। पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। अगर घोषणा असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो राष्ट्रपति शासन को रद्द भी किया जा सकता है। राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, इसके ठोस सबूत कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई बार फैसले भी दिए हैं। सामान्य प्रशासनिक समस्याएं, भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था की विफलता राष्ट्रपति शासन का पर्याप्त आधार नहीं माना जाता है कई बार। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल के गवर्नर जो आज पीड़ितों से मिले हैं और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी। Is something which should never have happened. मौत का ऐसा नाच पहले बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मैं कहूं तो बंगाल की गलियों में जो हिंसा हुई उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। The cult of violence.